नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर फैमिली पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पेंशन भोगी हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों अपडेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें, ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली अपडेट। दोस्तों, आज की हमारी पहली अपडेट है वो पेंशन में इनकम टैक्स को छूट को लेकर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत जी हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चलिए जानते हैं कि क्या कहा है उन्होंने यहाँ पर विकलांगता पेंशन में छूट को लेकर। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर इनका कहना है जो ऑफिसर बेहद हाई पेंशन ले रहे हैं, क्या थोड़ा इनकम टैक्स नहीं दे सकते। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। सैनिकों की विकलांगता पेंशन में इनकम टैक्स छूट खत्म को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जो ऑफिसर बेहद हाई पेंशन ले रहे हैं, क्या वे थोड़ा इनकम टैक्स नहीं दे सकते। रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति में जब यह मसला उठा तो जनरल रावत ने समिति को बताया कि जवानों और ऑफिसरों की विकलांगता पेंशन में भारी अंतर है, जिसकी वजह से ऑफिसर और जवानों के बीच नाराजगी पैदा हो रही है, जिसे ऑफिसर समझ नहीं पा रहे। अभी अंतर क्या है, तो CDS जनरल रावत ने समिति को बताया कि विकलांगता पेंशन ब्रिटिश काल से शुरू हुई, फिर 1971 और उसके बाद 1985 और 1996 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इस तरह पॉलिसी बदलती रही। उन्होंने बताया कि छठे पे कमीशन के बाद विकलांगता पेंशन रिटायरमेंट सैलरी का हिस्सा बन गई है, यानी रिटायरमेंट से ठीक पहले जो आप सैलरी ले रहे हैं उस हिसाब से विकलांगता पेंशन तय हो रही है। जनरल रावत ने समिति को बताया कि इसकी वजह से अगर किसी ऑफिसर को विकलांगता हो रही है और ठीक वैसे ही विकलांगता किसी जवान को हुई, तो भी दोनों की विकलांगता पेंशन में बेहद फर्क है। एक फर्क कई बार 4 गुना तक पहुंच जाता है। CDS ने आगे कहा, जब मैं जवान से मिलता हूं तो जवानों की तरफ से इस फर्क को लेकर शिकायत आती है। क्यों ये फर्क है? इसका कारण यह है कि विकलांगता पेंशन आखिरी सैलरी का पार्ट है, जिसकी वजह से इसमें अंतर है। अब अंतर कम करने का तरीका क्या है वो भी बताया है इन्होंने। तो जनरल रावत ने समिति से कहा कि जवान पूछते हैं क्या हम इस गैप को कम नहीं कर सकते, तो यह गैप कम करने का एक ही तरीका है। जनरल रावत जी ने कहा कि वे जी ऑफिसर हैं जो असाधारण रूप से हाई पेंशन ले रहे हैं, क्या वह एक छोटा अमाउंट का इनकम टैक्स अदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में छूट को लेकर जवानों पर जो है ये रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि उनकी विकलांगता पेंशन के बावजूद वह 5 लाख रुपए की टैक्स दायरे में नहीं आते हैं। साथ ही कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि किसी भी तरह से विकलांगता का शिकार हुए व्यक्ति को उसका ड्यू नहीं देना चाहिए। जिसे विकलांगता हुई है उसकी देखभाल सेना करती है, और ऐसा नहीं कि उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देकर हम उन्हें खुद ही अपनी देखभाल करने के लिए कहते हैं। हम अब भी उन्हें मेडिकल केयर दे रहे हैं। चलिए एक बार मैटर क्या है वो जान लेते हैं। तो पिछले साल जून में वित्त मंत्रालय से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि विकलांग सैनिकों को मिलने वाली पेंशन पर अब इनकम टैक्स में छूट सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जो अपनी विकलांगता की वजह से सेना में सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं और विकलांगता के चलते नौकरी छोड़नी पड़ रही है। जो विकलांग सैनिक और निश्चित सेवाएं देने के बाद सेना से रिटायर हुए हैं, उन्हें इनकम टैक्स की छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस आदेश पर काफ़ी विवाद हुआ, संसद में भी ये मामला उठा और कुछ पूर्व सैनिक ने इनके विरोध में अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया। तो जनरल बिपिन रावत का मानना है कि जो ऑफिसर बेहद हाई पेंशन ले रहे हैं तो उनको यहाँ पर इनकम टैक्स देना चाहिए। क्या वो थोड़ा इनकम टैक्स नहीं दे सकते? बस यही एक यहाँ पर तरीका है कि ये ह्यूज जो गैप प्रोड्यूस हुआ है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप रावत जी के जो बयान है या फिर उनकी जो थिंकिंग है उससे सहमत हैं? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के हमारे सेकेंड अपडेट की तरफ। दूसरी जो जरूरी जानकारी है वो वित्त मंत्रालय से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर कही गई है, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, वित्त मंत्रालय ने रविवार यानी कि 19 अप्रैल 2020 को एक ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार की ओर से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन में किसी तरह की कटौती करने की कोई योजना गवर्नमेंट के पास नहीं है। वही मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी पर भी किसी तरह का असर नहीं पड़ने देगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से
न्यूज़ वायरल हो रही है कि कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 के चलते सरकार रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन में 20% की कटौती कर सकती है। ट्विटर पर एक यूजर ने जब वित्त मंत्री से पूछा तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये खबर जो है वो फेक है और सरकार की ओर से रिटायर कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में किसी तरह की कोई कटौती किए जाने की कोई योजना गवर्नमेंट के पास नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कैश मैनेजमेंट के दिशा निर्देश पर ऐसा असर नहीं पड़ेगा, ऐसा वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन वितरण में कटौती की कोई योजना नहीं है। सरकार के कैश मैनेजमेंट से जुड़ा दिशा निर्देश की वजह से वेतन और पेंशन पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। तो लॉकडाउन के बीच सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी थी। लोगों को पैसों की परेशानी ना हो इसके लिए पीएफ रकम निकालने की शर्तों में ढील देने की घोषणा भी की गई थी। सरकार के इस ऐलान के बाद पिछले 15 दिनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने लॉकडाउन के बीच करीब 946 करोड़ रुपए बांटे थे। बता दें कि ईपीएफओ ने खास प्रावधान करते हुए लॉकडाउन के बीच लोगों को अपने पीएफ से एडवांस निकालने की इजाज़त दी है। सरकार के इस ऐलान से नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। ईपीएफओ ने खाता धारकों को एडवांस पैसा निकालने की सुविधा दी है। इसके साथ ही रकम पर किसी भी तरह का टैक्स वसूला नहीं जाएगा। बात करें श्रम मंत्रालय की, तो श्रम मंत्रालय के अकॉर्डिंग ईपीएफओ ने 15 दिन में करीब 3.31 लाख क्लेम को निपटाते हुए सब्सक्राइबर को 946.49 करोड़ रुपए वापस किए हैं, जो उनके अपने प्रोविडेंट फंड में जमा है। श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी कर ये जानकारी दी है। तो फिलहाल यहाँ पर पेंशन वेतन कटौती के संबंध में वित्त मंत्रालय का कहना है कि जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम में संशोधन किए गए हैं उसका पेंशन धारकों की पेंशन पर असर नहीं पड़ेगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है और चिंता मुक्त किया है पेंशन धारकों को कि उनकी पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।